Assalamu alaikum. You're watching Standard Education System and I'm Noman Ahmed Khatri. आज इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हम हर लेसन के साथ अपना एक असाइनमेंट भी देते हैं और लिंक मौजूद होता है जिस पर ये असाइनमेंट सबमिट करवाना होता है। तो जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी अवेल करना चाहते हैं वो इन तमाम यूनिट्स की एक्सरसाइजेस हमारे पास भेजें, मुकम्मल करके इनको एक्सरसाइज को सॉल्व करके हमारी तरफ भेजें और इंशाल्लाह उसको असेस करने के बाद उसकी ग्रेडिंग करने के बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो न्यू वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 9 यूनिट्स डिस्कस कर चुके हैं। 9 यूनिट्स डिस्कस करने के बाद आज हमारा यूनिट 10 है और यूनिट 10 हमारा जो है वो एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक है जिसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर स्पीकिंग से है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम स्पीकिंग में ज़्यादा करते हैं और स्पीकिंग में हमारी फ्लुएंसी को बेहतर करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं उसको भी डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि अब्रीविएशंस किस तरह की होती हैं, अब्रीविएशंस की कितनी टाइप्स हैं और किस टाइप को किस तरह से हम एब्रीविएट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस की। कॉन्ट्रैक्शंस देखिए, इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल किस तरह से होता है। We use contractions frequently in speaking to maintain the fluency. जब आपको अपनी रवानी लैंग्वेज के अंदर बरकरार रखनी होती है, खास तौर पर जब हम अमेरिकन स्पीकिंग की बात करें, अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, तो अमेरिकन लोग जो हैं वो अपनी लैंग्वेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं ताकि लैंग्वेज का एक फ्लो मेंटेन रहे और उसकी फ्लुएंसी बरकरार रहे। Since the word contract means to squeeze together, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो है जिससे ये कॉन्ट्रैक्शन नाउन बना है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू स्क्वीज टुगेदर, यानी कि किसी चीज को स्क्वीज कर देना, निचोड़ देना, शॉर्ट कर देना। इट सीम्स ओनली लॉजिकल दैट अ कॉन्ट्रैक्शन इज 2 words मेड शॉर्टर बाय प्लेसिंग एन अपॉस्ट्रोफी वेयर लेटर्स हैव बीन ओमिटेड। कॉन्ट्रैक्शंस हम जहां पर भी यूज करते हैं उन कॉन्ट्रैक्शंस में नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। अपॉस्ट्रोफी में आपको बताता चलूं क्या चीज है। अपॉस्ट्रोफी को हमारे यहाँ कुछ लोग ऊपर वाला कोमा कहते हैं। तो एक कोमा जो हम नॉर्मली वर्ड्स के साथ नीचे की तरफ लगा रहे होते हैं वो कोमा होता है और जो हम कोमा की तरह ही ऊपर लगाते हैं वर्ड के साथ वो असल में कोमा नहीं होता। ये इसको ऊपर वाला कोमा बिल्कुल भी मत कहिए, ये होता है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं आप चाहूंगा कि आप अब अब्रीविएशंस की टाइप्स समझिए कि अब्रीविएशन की कितनी टाइप्स होती हैं और हर टाइप दूसरी टाइप से किस तरह से मुख्तलिफ है। जी, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एब्रीविएशन। सबसे पहला जो टाइप है इसकी वो है इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म नाम से ही पता चल रहा है इनिशियल से निकला है। इनिशियल कहते हैं पहले को। देखिए, जब आप अपने नाम का भी इनिशियल लिख रहे होते हैं तो असल में आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर्स को लिख रहे होते हैं। तो इसी तरीके से इनिशियल का मतलब होता है बिगिनिंग, यानी कि जो जहां से स्टार्टिंग हो रही है वो। यहां देखिए, इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको हम FIA कहते हैं। इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको हम ED कहते हैं। अब मजीद आप सोचिए कि ऐसे कौन से इनिशियलिज्म है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इनिशियलिज्म है जैसे यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को भी हम क्या करते हैं, EU लिख रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम एब्रीविएट करते हैं इनिशियलिज्म की फॉर्म में। फिर हम देखते हैं दूसरी टाइप कौन सी है इसकी, शॉर्टनिंग्स। शॉर्टनिंग्स नाम से पता चल रहा है आप शॉर्टन कर रहे हैं, यानी कि आप छोटा कर रहे हैं। अब छोटा करने का कौन सा तरीका होता है, देखें एप्लीकेशन जो है उसके हमने सिर्फ 3 लेटर्स लिए ऐप, और ऐप को हम क्या करते हैं एक वर्ड के तौर पर लेते हैं और ये एक रियल वर्ड के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से एक वर्ड है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को हम नॉर्मली फ्लू कह रहे होते हैं, तो हमने इसको शॉर्टन कर दिया है, सिर्फ इन्फ्लुएंजा का फ्लू ले लिया। इसी तरीके से एप्लीकेशन का हमने सिर्फ ऐप ले लिया और इसको हम रियल वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर वी यूज ऐप एंड फ्लू एज रियल वर्ड्स। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारी है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है कि जब एक वर्ड बड़ा होता है, ये बहुत सारे वर्ड्स को मिलकर एक पूरा नाम बन रहा होता है, उसमें हम हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को लेकर उसको हम एक वर्ड बना लेते हैं और हम उसको एक वर्ड के तौर पर प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम नॉर्मली नासा कहते हैं, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी तरीके से एक वर्ड है जिसको हमारे पास नॉर्मली जो लोग बैंकिंग को यूज करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं उनको मालूम होगा
कि एक वर्ड पिन यूज किया जाता है, PIN, पिन। पिन क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम क्या करते हैं, PI और N, इसको एक वर्ड बना देते हैं और पिन कहते हैं। इसी तरीके से टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज, TOEFL, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इनको हम पूरा एक वर्ड के तौर पर ले रहे होते हैं और ये क्या होता है? ये होता है एक्रोनिम। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल किस तरह से होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। या तो आप फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर ले लेते हैं और एक वर्ड के तौर पर इसको यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर, इसी तरीके से मिस्टर। दूसरा तरीका होता है कि आप दो वर्ड्स के दरमियान कुछ लेटर्स को मिस कर देते हैं और उनकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे देखिए, ही इज को हम लिखते हैं हिज, इसी तरीके से वे वर्ड को हम लिखते हैं वेयर। याद रखिएगा, इंग्लिश की ये खूबसूरती है कि इंग्लिश को जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फुल फॉर्म में कभी भी नहीं पढ़ेंगे। अगर आप फुल फॉर्म में लिख रहे हैं तो पढ़ते वक्त आप उसको हमेशा फुल फॉर्म में ही पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस के साथ नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस को कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, फुल फॉर्म को फुल फॉर्म के तौर पर। मिसाल के तौर पर अगर आप इज नॉट लिख रहे हैं तो आप इसको इजंट नहीं कह सकते, आप इसको इज नॉट ही पढ़ेंगे जब आप बोल रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आपने इजंट लिखा है या आर्ट लिखा है तो फिर आप इसको आर नॉट नहीं पढ़ेंगे, आप इसको आर्ट ही पढ़ेंगे। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि कॉन्ट्रैक्शन है। ये लिस्ट ऑफ कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस है। एब्रीविएशन की सिर्फ इसी किस्म को डिस्कस करने का मकसद ये है कि कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल मैंने जैसे कि पहले बताया कि हम लैंग्वेज के अंदर फ्लो के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब हमें लैंग्वेज की फ्लुएंसी बढ़ानी होती है तो हम कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास नॉर्मली हम जो कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं वो किस तरह से यूज करते हैं? या तो हम सब्जेक्ट और वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या तो फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब देखिएगा, जैसे डजंट, ये किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन होता है? डज नॉट का। इसी तरीके से डोंट, किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन होता है? डू नॉट का। अगर मेरे पास किसी बुक के अंदर या किसी जगह इस तरह से लिखा होगा तो मैं इसको कभी भी डोंट नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको हमेशा डू नॉट ही पढ़ूंगा। ठीक है जी। इसी तरीके से इजंट, इज नॉट, आर्ट, आर नॉट, इसको कुछ लोग आरंट पढ़ते हैं, ये आरंट नहीं है, ये आर्ट है, आर्ट, आर्ट, आर नॉट। इसको लोग डिडंट पढ़ते हैं, तो आप इसको दो तरह से पढ़ते हैं लोग, वैसे डिडंट भी पढ़ते हैं और डिडंट भी पढ़ते हैं, इसके डी को साइलेंट कर देते हैं। तो नॉर्मली डिडंट यूज किया जाता है तो आप भी डिडंट यूज कीजिए, डिड नॉट। इसी तरीके से वॉजंट, इसी तरीके से इसको लोग वरंट पढ़ते हैं, ये वरंट नहीं है, ये वरंट है। ठीक है, वर नॉट, हैजंट, हैज नॉट, हैवंट, हैव नॉट, हैडंट, हैड नॉट, वोंट, विल नॉट। वोंट को हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब हम बी वर्ब्स की बात कर रहे थे उस वक्त हमने कहा था कि विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है या विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? वोंट होता है। इसी तरीके से ही इज, दो चीजों की कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, ही इज की और ही हैज की। इसी तरीके से आम, इसको हम पढ़ते हैं आम, आम, आई एम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वे आर, दे आर, आइल, आई विल और आई शैल, of, I have, I'd, I had or I would, can't, American, can't, British, couldn't, could not, mightn't, might not, mustn't, must not, needn't, need not, oughtn't, ought not, shan't, shall not, shouldn't, should not, wouldn't, would not, let's, let us। आज का हमारा ये टॉपिक था कॉन्ट्रैक्शंस का। इनको इस्तेमाल कीजिए, अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाइए। ठीक है, और जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी दोबारा देखिए, अपने नोट्स बनाइए और चीजों को रिवाइज कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा व्यूअर इसको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली कमेंट जरूर कीजिए हमारी वीडियोस पर, और अगर अभी भी आपको कोई शॉर्ट कमिंग्स नजर आती हैं तो हमें जरूर इतला दीजिए, ताकि हम उन शॉर्ट कमिंग्स को इंप्रूव कर सकें और अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकें। असाइनमेंट्स को लाजमी फिल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये आपके पास एक सुनहरी मौका है कि आप एक सर्टिफिकेट अवेल कर सकते हैं और इस तरीके से एक मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। खास तौर पे हमारी वो सिस्टर्स जो कि घर पर बैठी हैं और वो इम्प्रूव करना चाहती हैं अपनी इंग्लिश को, तो ये उनके लिए भी हमने कोर्स डिजाइन किया है और ये फैसिलिटी है बहुत अच्छी उनके लिए
कि वो घर बैठे यहाँ से लेसन्स को देख सकती हैं और सीख सकती हैं। रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उसके अंदर एक्सरसाइज कीजिए और प्रॉपर तौर पर उसका रिवीजन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।